मेरे से ले आने वाला प्रवेश में से की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को जीवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन सीखने के लिए हमें अवसर दिया है ना। हमारा प्रभु कितना महान है ना। उस महान प्रभु को जानना है ना। एक बार प्रभु ने इस्राएल को पूछा है ना, मतलब इस्राएल की अवस्था ऐसा बन गया, वो लोग परमेश्वर से इतना दूर चला गया। प्रभु का सच्चा भय मानने वाले लोग बहुत कम थे, प्रभु का आदर सम्मान नहीं करते थे। तब उनको प्रभु पूछने वाले एक बात, पुराना नियम की आखिरी किताब जो मलाकी की किताब पहला अध्याय का 6 वचन में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? देखा, एक पिता का आदर करना बच्चों का कर्तव्य है। सही बात है? आज का पीढ़ी को भी समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझ भ्रष्ट हो गया है। पर तो ऐसा नहीं प्रियो, है ना। मतलब एक बच्चा पिता का आदर करना ही है। आदर करता है। आजकल कितना बच्चा लोग थोड़ा बड़ा हो गया तो बाप रे पूरा मनमानी। ऐसा नहीं प्रियो, बच्चों को पिता का आदर करना जरूरी बात है ना। ये प्रभु का व्यवस्था है, और हम व्यवस्था तोड़कर कार्य करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। अब देखिए, तो मतलब पिता का आदर करना बच्चों का काम है। और उसी प्रकार यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? मेरा भय मानना कहाँ? अब देखो, अरे स्वामी का भय मानना चाहिए ना। और जो आज लोग स्वामी का भी भय नहीं मानते है। अगर जो भी अधिकारी वो अधिकार का भय मानता नहीं है तो फिर बिगड़ गए, सब बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा। भय मानने की बात है। इसको ना, ये किसको पूछ रहा है प्रभु? आगे बढ़ो ना। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, मेरा नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। हाँ देखा, मेरा नाम का अपमान करते हो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज मतलब मसीहत में भी वही बात है। मतलब उन्होंने प्रभु को नहीं जाना। हमारे प्रभु कैसा प्रभु है प्रियो, कितना महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को जिस प्रकार की हम आदर करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उस प्रकार का भक्ति नहीं करता है तो आपका सारे काम व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया, है ना। अपने जीवन में जब प्रभु को प्रेम करने के बारे में जब प्रभु ने जब बताया तो कैसे प्रेम करना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण ताकत से। अब देखिए, है हमें कैसा प्रभु से प्यार करना है, पूर्ण रूप में, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं। तो आज हम प्रभु का भक्ति कैसे करता है? हमने स्त्रियों का नजर का बात देखा, आज हम बाकी चेलों का बात को भी देखेंगे। अच्छा है प्रभु ने हमें अवसर दिया। तो चेले लोगों ने एक्चुअली यूदा ने जो बोला वो बात ही चेले लोग भी बोला, है ना। कोई मरामती के समझा उसका 26 अध्याय का 8-9 वचन, मत्ती 26:8-9। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। देखा, ये कौन बोला? बाकी चेले। इस प्रियता यूदा का कहने के पीछे उनका एक लूट का भावना था, वो बता रहे। और जो बाकी चेले ये जो बात बोलने का पीछे उद्देश्य क्या है? अरे हम कंगालों को मदद कर सकते हैं, नहीं समझा? गरीबों को देख करके उनको हम सहायता कर सकते हैं, उनका भावना हुआ है। मतलब प्रभु से बढ़ करके मनुष्य को खुश करना, प्रभु से बढ़ करके मनुष्य को खुश करना। आज भी बहुत लोग मनुष्य को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है ना। और उस ऐसा लोगों के बारे में गलातियों 1:10 में क्या बोला? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर का दास नहीं। हाँ, परमेश्वर का दास नहीं। अभी
मरियम ने यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य किया। प्रभु ने उस बात को, जब हमने कल पढ़ा था, वो ये मरकोस का 14 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ, उसने तो मेरे साथ भलाई की। देखा, अभी चेले लोग बोलता है कि बुरा हो गया, मतलब प्रभु बोलता है भलाई किया। किसका कहना सही है? प्रभु का कहना सही है ना। प्रभु क्या कहता है, ये बहुत मौत की बात है। अभी हम यहाँ पर प्रभु ने सारा सेवा का एक नेम का बात कहा, क्योंकि प्रभु का दृष्टि में जो योग्य है, और वो कैसा किया, पूरा तन मन से किया। अभी मसीह सेवा कैसा है? तन मन से, संपूर्ण दिल से। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये बात को भी सही रीति में जान करके कार्य नहीं करेगा तो हमारे कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। इसलिए मंडली जीवन में आने के बाद हम कैसा प्रभु को संतोष कर सकता, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ मतलब मरियम ने जो था वो सब प्रभु के लिए दिया, बहुत बड़ी बात है। उसी जीवन अभी प्रभुदास ने भी वो याद दिलाया, इसने वो मूल्यवान मोती खेती में छुपा हुआ बात देख करके अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ नहीं रह गया, है ना। उनका खेती, उनके एस्टेट, उनका घर, गाड़ी घोड़ा, मतलब जानवर सब दे दिया। एक भी बात नहीं रहा, एक भी बात कारशट भी नहीं रहा, सब देना, सब दिया। और दुनिया का नजर में सुक्का खेती, लोग बोलेगा पागल है। लोग प्रभु के लिए जो काम करेगा, दुनिया के लोग क्या बोलेगा, ये जरूर पागल हो गया। अरे तो वो व्यक्ति अभी उड़ी मार रहा है, उसको मालूम है मैंने जो पाया वो उसका दाम कोई भी बयान नहीं कर सकता है। मैंने जो पाया उसको मालूम है उसका दाम कितना बड़ा है, बाकी लोगों को मालूम नहीं। बाकी लोगों को सिर्फ एक सूखा खेती दिखाई दिया, पर उसको उसके अंदर का मोती दिखाई दिया, उसका दाम दिखाई दिया। वो इतना भयंकर दाम है, भयंकर दाम है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद मसीह में हमें मिलने वाला अनंतता का बातों का थोड़ा भी बात प्रभु जो देता है, वो एक छोटा बात भी बोलेगा तो दुनिया की सारी बातों से बढ़कर अच्छा है। उतना बड़ी बात है, क्योंकि उतना महान है। वो इतना महान प्रभु हमारे लिए जो करता है, प्रभु कैसा काम करता हम लोग जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद हमें बुलाने वाला प्रभु का एक सही प्रकाश और नहीं मिला, हम सच्चा रीति में प्रभु का दिल को तृप्त करने लायक एक जीवन नहीं बिता सकता। अभी प्रभु को तृप्त करने वाला जीवन, मतलब अभी देखो, अभी मैं इसलिए आपको बताया, जो व्यक्ति प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताएगा उसको प्रभु उसका भेद समझाएगा, भेद समझाएगा। अभी आज हमको उन भेदों को समझ में आ रहा है क्या है? अभी प्रभु का दिल आनंदित हुआ मरियम के काम से। प्रभु मतलब उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए उंडेला, प्रभु के लिए उंडेला, है ना। प्रियो, हमारा भी जीवन में हम जो सेवा करता है उसका हमारा दिल का चाह क्या होना चाहिए? मैं प्रभु का दिल को तृप्त करूं, प्रभु का दिल को आनंदित करूं, ऐसा होना चाहिए। है? अपनी खुशी के लिए नहीं, प्रभु का दिल को आनंदित करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और आपको मालूम है हमारे प्रभु हमारे हर एक प्रकार का चाल चलन को देखता है। हमारा विचार, भावना, इच्छा, लक्ष्य सब बात प्रभु को मालूम। मतलब प्रभु को तृप्त करना बोलेगा तो कितना तन मन से होना चाहिए, तन मन से होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी बहाना नहीं, बहाना की बात नहीं। मतलब इसलिए हमको और एक बार उसको मतलब पढ़ेंगे, उसका 26 का 8-9, मतलब मत्ती 26 का 8-9।
यह देखकर उसके चेले हाँ। सिराए और कहने लगे, हाँ। इसका क्यों सत्यानाश किया गया? हाँ। इसे तो अच्छा दाम पर बेचकर हाँ। कंगालों को बांट जा सकता था। हाँ। यह जानकर हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। स्त्री को क्यों सताते हो? स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। देखा, उसने मेरे साथ भलाई की। भलाई किया। प्रियो, प्रभु का ओपिनियन, प्रभु का जो बात ना जान करके हम लोग कुछ भी कहेगा तो कितना बड़ा गलत है। अभी इनका कहने में प्रभु का कहने में कितना अंतर है? दिन और रात का फर्क है ना। इस बात में प्रभु प्रसन्न है और ये लोग प्रभु को दुख देने वाला बात करता। देखा, बहुत बड़ा भयंकर बात है। इसका मतलब क्या है प्रियो? मतलब हमको इस प्रभु का मैं आज सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, उस प्रभु का मूल्य जाना है क्या? उस प्रभु का मूल्य जानना है। जब दूसरा और पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15 से पढ़ने के टाइम पर प्रभु का एक छोटा वर्णन दिया हुआ है। मतलब इसे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। देखिए, आज जो महान परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु अपना मतलब स्वर्गीय पदों को परमेश्वर का तुल्यता को उस अवस्था में रहना ना चाहते हुए हमारे लिए, है ना, एक बात है। हमारे प्रभु का मतलब प्रभु का मूल्य जानेगा तो हमारे जीवन में हम प्रभु को जो देगा, हम क्या देगा? प्रभु का मूल्य जानेगा तो जो हमारा जीवन का सबसे बढ़िया, जो हमारा दृष्टि में जो हम कर सकता है उसका मैक्सिमम करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। आज भी हम प्रभु के खातिर हम लोग सोचता है कि प्रभु बहुत तकलीफ में है, मैं तो प्रभु को मदद कर रहा हूँ, ऐसा मत सोच रहा है। आप जब प्रभु का नाम जो भी करता है ना, उसमें आपका पूरा ताकत का पूरा मतलब सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे अच्छा बात, उत्तम बात है वो आप देना, दिया जाना। नहीं तो अभी तक आपने प्रभु का उस बढ़ाईपन को नहीं जाना। मतलब आपको ये जानना है कि मेरे जीवन में मैं जब प्रभु के लिए खातिर करता है कोई भी काम है, उसमें मैं सबसे अच्छा है वो बात को मैं थोड़ा भी कमी नहीं होना, मैक्सिमम जो मैं कर सकता अभी वो बात बड़ी बात है। उस रीति में करने वाले लोग प्रभु से सम्मान पाएगा, प्रभु से सम्मान पाएगा। प्रभु की योग्यता जिसने देखा वो कभी भी प्रभु को मतलब साधारण रीति में देख करके कुछ करने का यत्न नहीं करेगा, इसलिए प्रभु का योग्यता जानेगा। प्रभु में आने के बाद में पौलुस का इसलिए एक ही लक्ष्य था ना, मैं प्रभु को जानूं। आपको सबको मालूम, पहला कुरिन्थियों 2:2 है ना, सूली पर चढ़ाए हुआ उस मसीह को मैं जानूं। वो एक बड़ा भेद है वो है। अभी चेले लोग बोलते हैं फालतू खर्चा है, और उनका दृष्टि में प्रभु एक सादा है, सादा उनकी जैसा। अब देखा बहुत लोग प्रभु को अपने समान एक क्या बोलता है अनाड़ी समझते, ऐसे क्या नहीं प्रियो, आपका भावना, आपका दिल की दृष्टि खुल जाए, प्रभु को सही रीति में जाने है। अगर हम नहीं करिए, अभी यहाँ पर प्रभु कहने वाला वो शब्द बहुत अनमोल शब्द है, उसका मरकुस 14:8 वचन की शुरुआत देखा। वो प्रभु क्या बोलता है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। प्रियो ये बात है। अभी आप देखिए है ना, आज हम जो प्रभु के लिए जो करता है
जो कुछ कर सकता है वो किया क्या है? प्रभु हमारा करने का काम को देख करके वाह, उसने जो कुछ कर सकता था उसने किया करके बोलेंगे क्या? आप बताओ, ये वचन आपने कितनी बार पढ़ा और उसका गौरव जान करके कितनी बार पढ़ा, उसको कितनी बार समझा? मरियम हमेशा प्रभु का पादस्थान में बैठ करके प्रभु को सुनने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु का महिमा को देखा तो क्या हुआ? वचन के द्वारा क्या मिलता? प्रकाश मिलता। प्रभु ने वचन के द्वारा प्रकाश देने के कारण ठीक समय में मरियम ने वो काम किया। वही तो एक बड़ी बात है। ऐसा प्रभु का लोगों का दिल में बराबर आलोचना देता। अब देखिए, अभी प्रभु यहाँ पर बोलता है वो जो कुछ कर सकता था, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मतलब उसने उसका सब कुछ मेरे लिए दिया। और बोलने का अर्थ क्या है? उसने उसका सब कुछ मेरे लिए दिया। मतलब जो कुछ वो कर सकता था उसका उसका हाई लेवल में वो दिया। बोलने का अर्थ है उसने मेरे लिए उसका सब कुछ दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का दिल तृप्त हो गया। मरियम को काम में प्रभु का दिल संतोष हो गया। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको याद रखना चाहूंगा, उसने अपने लिए कुछ सोच करके नहीं रखा। उसने अपने लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब कुछ दिया। ओ, ये भी प्रभु को सम्मान करने वाला। देखो, अभी पहली बात, हमारे पास कितना है, क्या क्या है, वो सब प्रभु को मालूम। और हम अपने लिए कुछ रखा है तो प्रभु को मालूम। इसका मतलब हमने पूर्ण रूप में प्रभु को सम्मान नहीं किया। और यहाँ पर ऐसा नहीं, उसने जो भी मतलब उसका सब कुछ मुझको देख करके मेरा दिल को तृप्त किया, है ना। यहाँ पर उन्होंने लाया हुआ बर्तन, वो एक कुबी है ना, वो बर्तन में कुप्पी है ना। अब मानो मरकुस 14 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। जब बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के एक पात्र में, वो पात्र कौन सा पात्र है? संगमरमर का एक पात्र। देखिए, मतलब ये पात्र भी हमारे जीवन में हम किस बात को ज्यादा महत्व देता है उसको दिया था। समझ में आया? हमारे जीवन में हम जिस बात को ज्यादा महत्व देता उस बात को दिया। ये पात्र तोड़ा। क्या किया? पात्र तोड़ा। बोलने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमने जिस बात को बड़ा महत्व जाना, बोलने का अर्थ आज आप किस बात का खोज में रहता सुबह से, वो आपका जीवन का बहुत बड़ा महत्व की बात है। आप कौन से बात प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है? आपके जीवन के लक्ष्य क्या, वो बात को जानना है। प्रभु को छोड़कर आपके जीवन में और कोई लक्ष्य ना रहना। प्रभु में आने के बाद, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद उस आनंददा का दर्शन में जीवन बिताना, ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बात है ना। मैं कैसे भी प्रभु ने मुझे चुना है, बुलाया है, मैं उस प्रभु में पाया जाऊं, प्रभु को मैं जानूं। हमने अभी तक कहां तक प्रभु को जाना हुआ लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है, बहुत कम है। जो सही रीति में हमको उस जानकारी इतना मतलब मधुर लगेगा, आप उसका पीछे लगेगा, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उस प्रकार का मतलब प्रभु को जाना हुआ एक व्यक्ति है प्रिंस पौलुस। उसका जीवन से एक बात मैं बता करके ये संदर्भ का उसका बहुत गौरव देने वाला बात है, वो मैं आपको बताऊं। रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 बजे। रोमियो, एक मिनट, मैं एक्चुअली उसको बोलने से पहले एक छोटा संभव भी बताना चाहता हूँ। प्रभु ने बहुत बड़ा तारीफ किया हुआ एक बात है, मतलब लूका का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 से 4 बजे। यस, करेक्ट।
लूका 21 का 1 से 4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान हाँ। भंडार में डालते देखा। हाँ। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 तमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने हाँ। सबसे बढ़कर डाला है, हाँ। क्योंकि उन सब ने हाँ। अपनी अपनी बढ़ती में से हाँ। दान में कुछ डाला है, हाँ। परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारे जीविका डाला। ओ भैया, स्वर्ग देखता है। अभी उधर कोई भी नहीं सोचा प्रभु इन बातों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन प्रभु उस पर भी ध्यान देता। अब देखिए भैया, हमारे कोई भी काम देख करके प्रभु ने आज तक तारीफ किया क्या? तारीफ पाया हुआ गवाही हमारे दिल में है क्या? कैसा परखना है, जरूर परखना। अपना दिल गवाही देगा। ये भी आप एक एक काम करने के समय में आपका दिल में प्रभु का गवाही मिलता है, और आपको उसमें इतना भरपूर संतुष्टि भी मिलता। मैंने आपको नॉर्मल डीडी में अनुभव करने का बहुत सरल मार्ग में आपको बताया। और आपका जीवन में अगर आपने उद्धार पाया है तो आपको संतुष्टि नहीं है तो एक दिन 1000 प्राप्त लेकर के निकलो, सड़क पर बांटो, 10 गाली सुनो, उनको बात बोलना, कुछ उनको प्रेम देना, गाली देने वालों को भी देख रहे हंसना, तो आपका आशीष क्या बनना? आपने गाली दिया, प्रभु आपको आशीष दिया, हमारी तरफ से आशीष, ऐसा बोलकर जाना। फिर आप देखना उस दिन आप जो अनुभव करेगा आपने कभी और दिनों में अनुभव नहीं किया हुआ शांति, तृप्ति, उस आनंद आपको अनुभव होगा। चैलेंज करके देखो ना। हम तो उस अनुभव में हमेशा रहता हूँ, मैं आपको रहता हूँ बहुत। अभी देखिए, अभी उस विधवा भी नहीं सोचा ऐसा तारीफ मुझे मिलने वाला है। वो विधवा ने भी, क्योंकि वो विधवा ने सोचा भी मेरे को प्रभु को देने का बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपया है। चलो मैं आज भूखा रहेंगे लोग, लेकिन मैं मेरा सब कुछ मैं प्रभु को देता हूँ। और जो उधर बोरी भर करके लोग डाला, उन्होंने क्या सोचा? प्रभु का दृष्टि में हम बहुत बड़ा है नहीं है। अभी वो विधवा का दिल में यही है, मैं तो प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाया है, क्योंकि मैं छोटा सा दीदी भी देता हूँ है, मतलब किसी को दिखाने का भी लायक ही नहीं। लोग मेरा क्या सोचे, नहीं वैसे नहीं, वो अपना दिल से दिया, सब कुछ दिया। प्रियो, हमारा हर एक कामों में प्रभु गवाही देता है। हर रोज के जीवन के बारे में प्रभु से वाणी सुनना पड़े, ये हमारे कर्तव्य है। सही रूट पर जा रहा है कि नहीं? बहुत अभी हम लोग एकदम एंड में है, आप लोग बहुत परखना। हर एक लोग हमारे आज कर्तव्यों के बारे में तक लोगों के बारे में जानना जरूरी बात है। अभी हम आएंगे पौलुस ने कहा हुआ। देखिए, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है यहाँ पर 3 शब्द। कौन सा? रोमियो 1 अध्याय 14, 15, 16 वचन, बहुत अनमोल बात है। एक प्रभु का सच्चा उद्धार पाया, प्रभु का सही दर्शन पाया हुआ व्यक्ति में ये 3 बात जरूर रहेगा। आत्मा पाए हुए लोगों के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने में भरकस तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। यहाँ पर ये तीनों वचनों में 3 बातें, गंभीर बात है। उद्धार पाया हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ जो भी लोग उद्धार पाया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। उद्धार जो नहीं पाया वो लोग भी उद्धार पा करके ये जिम्मेवारी लेना चाहिए, परंतु जो लोग उद्धार पाया मैं उनके लिए ये बात बोलना चाहता हूँ। प्रियो, अगर आपको ये प्रकाश में नहीं चलेगा, आप प्रभु का दिल को तृप्त नहीं कर पाएगा, और आप भी एक सच्चा तृप्ति का जीवन नहीं बिता सकता।
एक सच्चा संतुष्टि का जीवन नहीं बिता सकता। ये तीनों काम उतार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में बहुत अच्छा रीति में रोज होना चाहिए। अब देखिए नंबर 1 बात, ये 3 बात में नंबर 1 बात सुसमाचार का कार्य में मैं खर्चदार हूँ। नंबर 1 बात सुसमाचार का कामों में, ये बात उड़ाकर मैं कहना चाहूँ, सुसमाचार बांटने में मैं खर्चदार हूँ। खर्चदार किसके लिए? सुसमाचार बांटने में। नंबर 2 मतलब उस बात में उस खर्चा पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार रहता हूँ, पूरा तैयार रहता हूँ। तीसरी बात, इस खर्चा पूरा करने में मुझे लज्जा नहीं, थोड़ा भी लज्जा नहीं। मैं खर्चदार है बोलने के लिए भी आपको मालूम है, कोई व्यक्ति खर्चदार है तो वो बात दूसरे को मालूम पड़ेगा, थोड़ा लज्जा की बात है, लज्जा की बात है ना। परंतु यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं इस विषय में लज्जाता नहीं। आप देखिए ये तीनों बात हमारे लिए बहुत मूल्यवान बात है ना। प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ सच्चा प्रभु का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति को ये तीनों काम उनके जीवन में होते ही रहने चाहिए, आखिरी श्वास तक बहुत अच्छी रीति में बरकना है। क्योंकि आपने जो प्राप्त किया अनंत काल का सच्चाई को प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनंत काल का सच्चाई। क्योंकि आपको मालूम है ये बात अनंत जीवन की बात है और उद्धार का बात है। कौन सा बात है? अनंत जीवन का बात और उद्धार का बात। इतना बड़ी बात किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। कितने लोग हाथ में? हम लोगों को समझे जो भी उद्धार पाया उनकी हाथ में ये बहुत बड़ा धन है। ये बड़ा धन आपको दूसरे को देने के लिए प्रभु ने दिया। क्या समझा? ये बड़ा धन प्रभु बाकी लोगों का हाथ में नहीं दे सकता। आपको विश्वासियों की जान करके मेरे और आपके हाथ में दिया हुआ ये धन क्या धन है? बड़ी बात, अनंत जीवन की बातों का धन, उद्धार की बातों का धन। ये 2 धन पाया कि नहीं? प्रभु ने दिया ना? नहीं दिया? ऐसा आप लोगों का बारिश के कारण होगा, ठंडा हो गया, हन सब बंद करोगे। दिया ना? प्रभु का वचन गाता है। आप देखिए प्रियो, आपको मालूम है जिसको खर्चा भरना है और उसके पास आ गया तो देने में कितना उत्साह होना चाहिए। खर्चदार व्यक्ति को एक विश्वासियों की व्यक्ति है तो खर्चा लिया है तो जब तक वो खर्चा भरता नहीं है ना उसको चैन नहीं होता। सही बात है, सुनींद नहीं आता। सही बात है। अरे मैंने उससे खर्चा लिया, अभी उसको देना है, जितना भी जल्दी, मैंने 1 हफ्ता या 1 महीना के बाद बोला, इसलिए वो समय आने से पहले मुझे वो भरना है। उसको नींद नहीं आता। सच में एक आजकल के इंसान का सब दिमाग खराब है ना। 1 महीना बोलकर लेगा, 1 साल के बाद में भी नहीं दिया तो भी उनको नींद आता। क्या है वो आदमी? कैसा आदमी है? कैसा आदमी है? अब बोल दो, मैं मार्क नहीं डालता। सही बात है। तो जिसने खर्चा लिया है उसको खर्चा देने के लिए बहुत बड़ा बोझ रहता। आज आपके अंदर बोझ है क्योंकि आप खर्चदार है, अपने खर्चदार है। आपने प्रभु से पाया हुआ ये बातों को, क्या बात? अनंत जीवन की बात, उद्धार की बात, सभी को, आपका पड़ोसी को, आपका बंधु लोगों को, सबको देने के लिए प्रभु ने आपको दिया। खर्चदार है, प्रभु को हिसाब देना पड़ता। जाकर के जल्दी दो, देरी मत करो। प्रभु पूछेगा ना आपने पड़ोसी को दिया क्या? ओ प्रभु समय नहीं मिला, मैंने तुमको अवसर नहीं दिया, मैंने समय नहीं दिया। अरे पड़ोसी तेरे घर में आता, उस टाइम पर देना सारा। क्या समझा? दूर का दोस्त भी आया तुझे मिलने के लिए, उस टाइम पर अरे मैं तेरे से खर्चदार है, एक खर्चा दे,
अभी अपना अपना व्यवहार क्लियर है। ओह, मेरे को तसल्ली आ गया, क्योंकि मैंने खर्चा दिया, अनंत जीवन की बात दिया, उद्धार की बात दिया, खर्चा पूरा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? पौलुस बोलता है मैं खर्चदार है। प्रभु का सच्चा दर्शन पाने के बाद में प्रियो हर एक पवित्र लोगों को ये बात का समझ आना चाहिए, मैं खर्चदार हूं, और जब तक मैं खर्च पूरा नहीं करेगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, नींद नहीं आएगा, कैसे आएगा है? अब देखिए, मतलब प्रभु ने इतना बड़ा दाम दे करके मतलब ये काम को बनाया। सुसमाचार बनाने के लिए प्रभु को कितना दाम दिया? काल्वरी क्रूस पे इतना सारा मृत्यु उड़ाना पड़ा आदम या पीढ़ी के लिए। अयो, ये बात का महत्व जाना हुआ आपको, उसका जिम्मेवारी दिया। खर्चदार है, मैं खर्चदार हूं। आज बहुत लोग उधार पाया, उनको ये भी नहीं मालूम मैं खर्चदार हूं। मालूम है क्या? अभी तक नहीं मालूम है तो आज कम से कम ये बात को समझ लो भी, आपका कम से कम थोड़ा हृदय दृष्टि खुल जाए इस विषय में। आपको प्रियो जो भी आपको मिलता है, अवसर मिलता है ना, जो भी लोग मिलता है ना, ये सब प्रभु बना कर देने वाला अवसर है। आप चुप नहीं रहना। एशिया में ऐसे एक वचन आपको याद होगा, एशिया 62 अध्याय का 6 वचन का आखिरी बात। यरूशलेम मैंने तेरे पास शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। देखा, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और यहोवा को स्मरण करने वालों, देखा, प्रभु का बारे में बताने वालों, चुप न रहो, चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना। और तो कितने अवसर में आप चुप रहा, आपने लोगों को दिया नहीं, लोगों को उसका जरूर था लेकिन आपने दिया नहीं। प्रियो प्रभु के दास दूसरा एक जगह पर मतलब रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन का शुरुआत पकड़ा। रोमियो 13 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हाँ, हर एक का हक। देखा, वो हक का आपको हाथ में दिया प्रभु ने। क्या समझा? और जो आपने उनको नहीं दिया तो आपने उसका हक लूटा। आप बड़ा गुनाहगार बनेगा, दोषी ठहरेगा। उसका हक दे दो, क्योंकि ये बात उसको देने के लिए प्रभु ने आपके हाथ में दिया है। अब सोचो प्रियो, आज मेरे जीवन में मतलब मुझे दूसरे को देख करके मेरा खर्चा पूरा करना बाकी है, समझकर जो भी मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी थोड़ा बाहर आया तो मेरा पड़ोसी कभी कभी आता है, वो फौजी भाई, वो बोला कुछ में आपने जो बताया ना, अभी भी हमारे दिल में वो जानने के लिए बहुत ये है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। मैंने बोला देखो भाई, ऐसा मत बोलना, आप प्रभु से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करो। मैंने थोड़ा मेरा टेस्टिमनी सुनाया, उसको जोर आया। लेकिन एक बात है, प्रभु का सहायता नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु हम पर आने के लिए उंडेल रहा है, प्रभु हमको अवसर दे रहा है। ये सच्चाई प्रभु हमको नहीं समझाएगा तो कौन समझेगा? यिर्मयाह 11:18 आपको मालूम है, मुझे बताया, प्रभु ने बताया इसलिए मैंने समझा। प्रभु हमको समझाता है, प्रभु हमें समझाता। प्रभु नहीं समझाएगा तो आप कभी नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता। आप बहुत बड़ी बात है, जो भी जिसका है प्रियो, हम लोग एक बात जानना, हम सभी लोग उधार पाए, हम सब लोग सादा खर्चदार नहीं, 1-2 रुपया का खर्चदार नहीं, 1-2 लाख का नहीं, 1-2 करोड़ों का नहीं, मिलियन का नहीं, ट्रिलियन का भी नहीं, उसे भी बढ़कर हम लोग खर्चदार है। फिर भी आपको नींद आता है तो मतलब आप प्रभु का विश्वास योग्य नहीं है। इतना बड़ा खर्चदार और वो खर्चा चुकाने का आपके पास प्रभु ने दिया तो भी आप उसको देता नहीं समय पर। कितना बड़ी बात है। अभी प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है कि मानव उस सेवा मुझको सौंपा, इसलिए मैं तैयार हूं। दूसरा बात क्या है? मैं तैयार हूं। प्रियो, आज दुनिया में लोग पाप की दलदल में उस कीचड़ में डूब करके नष्ट हो रहा है। उनको उसे छुटकारा का मार्ग प्रभु ने आपको बताया है ना। अब देखिए, उसको
आप देख करके उनको ऊपर लाना, क्या उसकी तैयारी हमारा है? उनको उस पाप की दलदल से ऊपर लाने के लिए, उस कीचड़ से ऊपर लाने के लिए सचमुच में तैयारी हमारा है? ये तो उनको देना है, ये तो उनको देना है। आपको मालूम है आज कितने लोग निराशा का कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अब लोग न्यूज सुनता है, न्यूज पढ़ता है, कई लोग निराशा में होकर के पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। अरे दो, अगर आपने उस व्यक्ति को ये संदेश दिया होता तो शायद वो परिवार बच जाता, वो व्यक्ति बच जाता, और वो व्यक्ति प्रभु का काम करके बहुत से आत्माओं को जीतने वाला एक प्रभु का उपयोगी बर्तन बन जाता। पर तो आपने बजाया नहीं, आपने बजाया नहीं। शायद प्रयोग हमें मिला हुआ बहुत लोग शायद उधर ही गवाही देगा, आप मुझे मिला था। यदि आपने एक शब्द कहा होता, मैं उस दिन आत्महत्या के लिए जा रहा था, मैं आत्महत्या नहीं करता था, मैं अपने आप को फांसी नहीं देता था, मैंने मेरे परिवार को उस जगह पिलाना नहीं था। अरे तो आपने मुझको एक शब्द नहीं कहा। प्रभु का दास यहां पर बोलता है, मैं तैयार रहता हूं, मैं तैयार रहता हूं, जो भी मिले थोड़ी देर के लिए मिले, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं आज हमारा तैयारी ऐसा है क्या? क्योंकि हमको मालूम नहीं, मेरे जीवन में कभी भी कहीं भी सफर में भी क्यों ना हो, है ना, थोड़ी देर भी मिल गया तो उनको मैं सुसमाचार सुनाता हूं। उस व्यक्ति को प्रभु ने मेरे पास दिया करके जान करके उनको सुसमाचार सुनाता हूं। ऐसा कितनी बार यात्राओं में मैंने आप लोगों को बहुत बार मेरा गवाही दिया। एक बार यात्रा में एक पादरी उधार पाया। देखो अभी वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभु का सेवा कर रहे, जिंदा है तो है। कब का बात है? ईद का बात है। अब देखो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई बार कई रीति में मुझे मालूम है, अभी आप लोगों को मालूम है अपना चार्ल्स ब्रदर जो प्रीति सिस्टर का भाई, कुछ लोग जानते हैं उसको, है ना। मतलब वो नासिक घूम करके थोड़ा मजा लेने के लिए आया था दुनिया की रीति में। जवानी में लोगों का ऐसा इच्छा रहता है ना। और वो आते ही उसका बहन को बोला, देख मेरे पास कोई प्रभु का दासों को, क्योंकि ये लोग मतलब विश्वासी लोग हैं, ये लोग मंडली में जाता है, इसलिए उधर का कोई पास्टर लोगों को मेरे पास नहीं भेजना, क्योंकि मैं मतलब क्रिश्चियन कुटुंब में जन्म लिया। आपको मालूम है मैं अच्छा संडे स्कूल किया है, मेरे को कोई आकर के बोलने की जरूरत नहीं, आते ही बोल दिया उसने उसका बहन को पीली को। और मैं रोज ड्यूटी करके आने के टाइम पर पूछते रहता हूँ, आया क्या। एक दिन मैं मीटिंग भी करके करीब 9:30 बजे मैं घर को मैं ऊपर रहता था, ऊपर को जाने के टाइम मेरे फर्स्ट फ्लोर में रहता है। मैं आया क्या, आया अंदर तुरंत शू खोल लिया, आर्मी का शू सवेरे पहना है। अब देखो खोलकर बाहर रहेगा, अंदर गया, अंदर कमरे में छिपा हुआ है। हाँ, मैं उधर जाकर के उनके साथ बहुत प्यार के साथ चार्ल्स साहब कब आया, कैसे रहा यात्रा, मतलब इसे सब पूछते मैं आया खुशी में। पर आज आपका आखिरी दिन होगा, आज मर गया तो कहाँ जाएगा, उत्तर नहीं था। संडे स्कूल गया था, पढ़ा था, उत्तर नहीं था। प्रियो उसी रात करीब 10:30-11 बजे उसने घुटना टेका, रोया, रोने लगा, फूट कर रोया। क्या निर्णय में आया प्रियो, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भी नहीं सोचा, पर जो आज उसकी मंडली में 600 से अधिक लोग हैं। कितना? 600 से अधिक लोग। केरला में एक अच्छा एक मानव उनकी द्वारा खड़ा हुआ मंडली। अब देखो अभी अपना एक आदमी की बेटा ऐसे सेवा करता है, ऐसे सेवा करने वाले बहुत से लोग हैं। अभी वो लोग दुनिया में कहीं ना कहीं जगह पर सेवा करता है ना। बहुत की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नमूना के तौर पर बताया। तो आप ये सुसमाचार सुना करके बेचने वाला वो व्यक्ति कल भविष्य में प्रभु के लिए कितना बड़ा सेवक बनेगा, ये आपको मालूम नहीं।
परंतु उसका बहुत बड़ा एक प्रतिफल का भाग आपको मिलने वाला है। आप जीता है बहुत बड़ी बात है। मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसा रहूं, मेरे लिए प्रभु ने बोझ दिया है। मेरे साथ का बहुत से लोग आज ऑस्ट्रेलिया में प्रभु का सेवा करते हैं। ये संदेश वो लोग भी सुनता है? वो लोग बहुत बड़ा रीति में प्रभु का सेवा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात को जानना है, मैं तैयार है क्या? तीसरी बात यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं लज्जाता नहीं। देखिए प्रिय, एक बात है, आज भी कई लोग उद्धार पाने के बाद प्रभु का बारे में बोलने के लिए शर्माता है, लज्जाता है, डरता है। वो कितना दुखदाई बात है। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद, इतना महान परमेश्वर के जन्म होने के बाद आप ये सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जाता है बोलेगा तो कितना दुखदायक बात होगी। देखो प्रभु को मालूम है ना, हम किसी को भी प्रभु का वचन सुनाने के लिए डरना भी नहीं, लज्जाना भी। निर्णय होकर के प्रभु का सेवा करने के लिए हमें उत्साह चाहिए। परंतु कितनी शायद आप ये संदेश सुनने के टाइम पर पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, अरे मैंने शर्म की मारे मैंने मेरे साथ काम करने वालों को नहीं बताया, मैंने मेरे बॉस को नहीं बताया, मेरे साथी दोस्तों को नहीं बताया, मैं शर्म आया, मैं लज्जाया। भैया आपको मालूम नहीं आप किसका जन है। अब उस स्वामी को दिल को वेदना देता, दुख देता, आप उस प्रभु को संतोष करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए, वो काम आप नहीं करता। बोलो से अमर बोलता है, मैं लज्जाता नहीं। प्रियो कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा मतलब पंतु प्रधान हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, कोई भी हो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, कोई भी तुम्हें उस तत्व ज्ञान से ना फरमाए ना। बाइबल में लिखा है ना, देखो पड़ोसियों दूसरा अध्याय उसका 4 वचन, पड़ोसियों दूसरा अध्याय 4 वचन। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। देखा, लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। प्रियो ये दुनिया में बहुत तत्वज्ञानी लोग हैं, ये दुनिया में बड़े बड़े मतलब ज्ञान की बात मतलब महत्वपूर्ण बात बताने वाले लोग हैं। इस दुनिया में बहुत से धार्मिक चिंता का लोग हैं। वो लोगों के द्वारा आपको डुबाने वाली बातें आ सकता है। अब देखिए उन लोग कुछ भी ऐसा कुछ तत्वज्ञान की बात को लेकर के आपको फंसाने के लिए कार्य कर सकता है। इसलिए बोलता है, उसका 8 वचन भी पढ़ना, पड़ोसियों 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बनाए। अपने आहेर ना बनाए। कितना बड़ी बात है, प्रियो आपके पास जो है वो क्या है आपको जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। उसका 16 वचन पढ़ना। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। ठीक है, बोलने का अर्थ तुम लोग क्या है, तुम ये कोई मानव पर्व भी नहीं मनाता, पत्र भी नहीं, दत्त भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या है ऐसा बोलेगा। प्रियो ऐसे लोगों का बातों पर भी बहकना नहीं। उसका 18 वचन की आखिरी बात, उसी अध्याय का 18 वचन की आखिरी बात। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हाँ प्रियो, आप एक दौड़ में हैं, आपको जो इनाम पाना चाहिए उसे तुम्हें कोई वंचित ना करे। किसी प्रकार का धोखे में मत पड़ना प्रियो, क्योंकि आपके हाथ में क्या है इसका महत्व जानो, उसका महत्व जानो।
है ना। जब एफिसियों का पत्री में भी 4 अध्याय का 14 वचन में और उस कहने वाले एक मान बात है। ताकि हम आगे को बालक न रहे, आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। प्रियो, किसी प्रकार भी बहकाने वाला कोई भी बातों में, गलत उपदेशों में भी जाकर के मत फंसना प्रियो, मत फंसना। आज बहुत लोग प्रभु के हाथ में क्यों नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि ऐसा बातों में लोग बह गया प्रियो। इसलिए ना पौलुस तीमुथियुस को कहने के टाइम पर एक सुंदर चेतावनी देता है ना। दूसरा तीमुथी उसका 1 अध्याय उसका 7-8 वचन, दूसरा तीमुथी 1 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और उससे जो उसकी पेट में हो लज्जा न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा, सुसमाचार के प्रति मेरे साथ दुख उठाओ। बहुत बड़ी बात है। जरूर आपको कई प्रकार का कष्ट क्लेश दुख उड़ाना होगा। उसका दूसरा अध्याय का 1 से 3। हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, और दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बहुत बड़ी बात है भैया। ऐसे बातें आज लोग सुनना नहीं चाहता। लोग इसलिए विशाल मार्ग में चल करके अपने प्राण को बचा करके, है ना, दुनिया में एक अपने आप को धर्मी दिखा करके दुनिया से एक सर्टिफिकेट लेकर के जाना चाहता। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमें जो दिया हुआ ये धन है ना, वो सबको देना प्रियो। इसका महत्व आपको जानना है। मनुष्य को बदलने वाला, पाप क्षमा दिलाने वाला एक ही संदेश है, तो सुसमाचार है ना। मनुष्य को बदलने वाला और पापी को उद्धार करने वाला एक ही संदेश है, तो वो सुसमाचार। इसलिए ये सुसमाचार क्या करता है प्रियो, है ना। ये सुसमाचार मतलब दुश्मन को मित्र बनाता। क्या बनाता? दुश्मन को मित्र बनाता, भाभी को पवित्र करता, मसीह विरोधी या सुसमाचार का विरोधियों को सुसमाचार का मित्र बना करके प्रभु का काम करवाता। सुसमाचार में इतना बड़ा ताकत है। मनुष्य को खाने वालों को, मनुष्यों को प्रेम करने वाला बनाता, निराशा में रहने वालों को आशा में भर देता, अशांति में रहने वालों को शांति से भर देता। अब देखिए ये सुसमाचार कितना बड़ा, नरक का योग्य लोगों को स्वर्ग का योग्य बनाता। अब देखिए प्रभु में आए वाले लोगों को ये बातें सुनने के टाइम पर अभी आपको मालूम है, आप ये नहीं देगा तो लोग कहाँ जाएगा? नरक में जाने का कारण कौन? हमने अपना खर्चा नहीं किया और लोग इस कारण नरक में गया। हो इतना दुखदायी बात है हमारे जीवन में। इसलिए पौलुस बोलता है, भले बात में खर्चदार हो। आज अपना दिल में ये लिख कर रखना, मैंने उधार पाया। आज प्रभु ने इतना भारी धन मेरे को दिया। किसने दिया? पड़ोसियों को देने के लिए, बंधुओं को देने के लिए, मित्रों को देने के लिए, सबको देने के लिए, सबको बांटने के लिए। मैं जब तक ये नहीं देता तब तक मैं कर्जदार है। एक दिन प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, तो एक दिन लेखा देना। और जो पौलुस बोलता है, मैं तैयार है, मैं कर्जा पूरा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई भी समय आएगा, मैं ये उद्धार का संदेश, ये सुसमाचार, ये जीवन का मार्ग मैं बताते रहूंगा। और बोलता है, मैं ले जाता नहीं। कितना बड़ी बात है, कितना हिम्मत की बात है।
क्योंकि ये सुसमाचार के जैसा जीवन को बदलने वाला एक संदेश दुनिया में है क्या? आप सोचो ना, अपने अनुभव को देखो। हमारा जीवन के अनुभव में हमारा जीवन ऐसा कैसे बदला, कैसे बदला प्रियो, है ना? हाँ, एक दो परखने के लिए एक तो थोड़ा सवाल के रूप में 2-3 बात बोल करके संदेश समाप्त करूंगा। दूसरी राजा 7 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरी राजा उसका 7 अध्याय का 9 वचन। तब ये आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे वो अच्छा काम नहीं है। देखा, जो हम कर रहे वो अच्छा काम नहीं है। अब देखिए, कभी आपको लगा मैं किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता है, मैं ये अच्छा नहीं करता करके कभी दिल में गवाही हुआ? सोचो प्रियो, आपको विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने इतना बड़ा मूल्यवान धन लोगों को बांटने के लिए आपका हाथ में दिया, परंतु आप वो किसी को ना देते हुए अपने पास रखा है। क्या आप ये जो करता है अच्छा करता है? अच्छा करता है? आप प्रभु को बोलना, न्यायासन के सामने जाने से पहले उधार पाए हुए हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप ये जो कर रहा है अच्छा कर रहे हैं क्या? और अच्छा नहीं कर रहा है करके दिल में गवाही है तो अच्छा करो। अच्छा नहीं कर रहा है करके दिल में गवाही है तो अच्छा करो, है ना? और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब ईयोब 13 अध्याय का 9 वचन। बहुत बात है लेकिन मैं आपको काट देता हूँ। क्या ये भला होगा, ये भला होगा कि वह तुमको जांचे? हाँ, अगर प्रभु तुझको जांचेगा तो तेरा भला होगा क्या? आप परखो। मेरे जीवन में आज के दिन प्रभु मुझको न्यायासन के सामने लाएगा तो, प्रभु मुझे परखेगा तो मेरा भला होगा क्या? जिसके लिए प्रभु ने मुझे दुनिया से अलग किया वो कामों में मैं विश्वास योग्य रहा क्या? जानो, है ना? हमारे जैसा इतना भाग्यवान लोग दुनिया में कोई है नहीं, है ना? हमारे यीशु मसीह के जैसा इतना महान कोई है नहीं। और उस सुसमाचार को तैयार करने के लिए हमारे यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। इतना बड़ा मूल्यवान सुसमाचार प्रभु ने मेरे और आपका हाथ में दिया। परंतु आज उस प्रभु के खातिर हमारा उत्साह कैसा है ना? हमारा उत्साह कैसा है प्रियो? हमारा प्राण को भी अप्रिय जानकर, आपको याद है और उसका मानव प्रेरितों 20:24 लॉर्ड जीसस, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर की अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में पुरुष ने अपना सब कुछ प्रभु को दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी आप मुझे बताओ, प्रभु ने आपको विश्वास योग्य जान करके आप काम करेगा, तो आपने नहीं किया, आप कौन नहीं करा? विश्वास है ना? एक बार लाबान से याकूब ने एक बात पूछा, है ना? याकूब 7 साल राहेल के लिए काम किया, राहेल के लिए काम किया। राहेल को शादी करके खुशी से रात को मिलने के लिए गया, तब पर्दा हटा कर देखा तो वो मानो राहेल नहीं गया है। याकूब बहुत दुखी हो गया और वो लाबान को पूछने वाला एक सवाल प्रभु शायद कई विश्वासियों को पूछेगा, क्या है मालूम है? कुलपति उसका 29 का 25 है। कुलपति 29 का 25 को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? तूने मुझको ऐसा क्यों किया? क्यों कर दिया? मेरे साथ ऐसे क्यों किया? प्रभु वो एक दिन पूछेगा, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया?
मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, पर तूने मेरे लिए क्या किया? तूने मेरे लिए क्या किया? प्रियो, हमें अपने आप को परखना है। अभी तक मेरे जीवन में संपूर्ण निधि में प्रभु का हाथ में सरेंडर किया है क्या? समर्पण किया है क्या? प्रभु, मैं तेरे लिए जीने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु, ऐसा एक बात मुझसे और आपसे प्रभु चाहता है। आप देखो प्रभु, तुझसे बढ़कर आज मेरे जीवन में कोई नहीं। तेरे खातिर मैं कुछ भी होने के लिए तैयार हूं। ऐसा एक समर्पण हमने आज तक एक बार भी प्रभु को कहा है क्या? प्रभु का दृष्टि में प्रभु हमें एक गवाही देना चाहिए, मेरे ये दास ने, मेरे दासी ने जीवन भर उन्होंने अपने लिए कुछ भी ना एक छोड़कर मेरे लिए सब कुछ दिया। उसके लिए मैं ही उसका सब कुछ था। अब देखो, और उसने अपने लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया। एक भी बात का गवाही उस दिन मिलेंगे। कितना अवसर प्रभु का महिमा करने के लिए तुमने हमें दिया प्रियो, है ना? मैंने आपको कई बार बताया, हमारा हर साल में एसीआर बढ़ता है। हमारा उसमें ऑफिसर ने मुझे बुला करके बोला, टेक टॉमी, तो हमारा बात मानेगा तो तेरे लिए रिकमेंडेशन, अगला प्रमोशन आएगा, नहीं तो नॉट रिकमेंडेशन। देखो, मैंने बोला प्रभु, आपको मालूम है मैं आपका झूठों के साथ साथ नहीं देगा, और मैं जो काम करेगा सच्चाई से करेगा। मुझे आपकी तरफ से नहीं मिलेगा तो स्वर्ग में मेरा डबल प्रमोशन हो जाएगा। मैंने सीधा बताया, अभी भी वो उसका एक पेपर का कॉपी मेरे हाथ में है। अब देखो प्रियो, उन्होंने नॉट रिकमेंडेशन किया, क्या नष्ट हुआ? डबल प्रमोशन नहीं, कई गुना प्रमोशन। ऐसे कितनी बात एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं प्रियो, क्योंकि प्रभु के लिए हमने जो भी त्यागा छोड़ा वो नुकसान नहीं, वही एकमात्र लाभ है। हमने प्रभु के खातिर, आज कई लोग ये बारिश में तकलीफ में भी आया, आपको सम्मान करेगा, आपको सम्मान करेगा, है ना? बहुत बात है, जीवन का हर एक बात तोल करके प्रतिफल देने वाले एक दिन है, हमारा हर एक काम परखा जाएगा। अब देखिए, हर एक काम परखेगा, प्रतिफल पाने का कौन सा काम हमने किया, परखना। इसलिए प्रभु ने मरियम का काम को देख करके प्रभु ने बोला, उसको जो हो सकता है, बोलने का मतलब उसने मेरे लिए अपना सब कुछ दिया। सुसमाचार का सेवा में एक नेम है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नेम है हम अपने आप को संपूर्ण निधि में प्रभु के हाथ में देना। ये इस छोटा सा संभव का टोटल निचोड़, क्या समझा? मैं निचोड़ आपको बोल रहा हूं, बाकी बात थोड़ा थोड़ा आपको बताया। निचोड़ क्या है? जो प्रभु में मुलाकात पाया, उद्धार पाया, उनका सच में प्रभु को दिल को आनंदित करने वाला, तृप्त करने वाला, जीवन मिलाने वाले एक व्यक्ति है, तो आपका जीवन में अपने लिए कुछ भी ना छोड़ करके सब कुछ प्रभु को सौंपना, प्रभु को अर्पण करना। इसलिए प्रभु ने बोला, जो जब तक तुम सब कुछ नहीं चाहोगे मेरा चेला, लूका 14:33 आपको मालूम पड़ने की जरूरत है। सब कुछ प्रभु को देना, तुम्हारा इधर भूखा मर जाएगा ऐसा ही क्या? नहीं है ना, वो अच्छा चरवा है भाई, वो हमें चराएगा, वो हमें खिलाएगा, वो हमें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का जल वही है, जीवन की रोटी वही है, हमें रहने का स्थान घर वही है, हमें पहनने का धार्मिक का वस्त्र वही है, हमारे सच्चाई वही है, हमारा मार्ग वही है, हमारा सब कुछ वही है। सब कुछ हम मसीह में पाया जाना प्रिय, बहुत अनमोल जीवन है मसीह जीवन। ये अनुग्रह पाया हुआ लोग अनुग्रह को व्यर्थ ना करें, तो एक सच्चा जीवन बिताते हुए प्रभु में हमेशा एक जय जयकार का जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।